गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होमवर्क दे दिया आपको, आज मैंने भेज दिया है। यस सर। सर अभी तक मैं और आप ही क्लास में। हाँ सही, बहुत अच्छी। सर मैं भी हूँ क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। सर ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे अभी। हाँ हो टक जाएगी। टक 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 करके। हाँ अरे सर अंदर ले रहे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर सर। अभी गुड सर अभी आफ्टरनून तक सर। 6 ही बच्चे हैं क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी तक बस क्लास में 6 ही बच्चे हैं। आने तो फिर बच्चे आ जाते हैं, चलेंगे स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सही। नैतिक खुद को म्यूट कर ले। गुड आफ्टरनून सर। जय जय। इस प्रकार विशेषण के भेद को बताए जाएंगे। आज भेद आपका चौथा भेद सार्वनामिक। नैतिक तूने अनम्यूट कर रखा है, उसे म्यूट कर ले। सार्वनामिक विशेषण रह गया था उससे। नैतिक प्लीज म्यूट हो सर। नैतिक ने म्यूट कर दिया। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण समझो वो आपको बताए जाएंगे। तो सर्वनाम संज्ञा सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर सर अगर हमने आपका पूरा काम नहीं भेजा तो हमें अफेली नहीं दिया जाएगा। क्या चीज? सर जैसे हमने आपका पूरा काम नहीं भेज रखा तो हमें अफेली हम अफेली दे सकते हैं या फिर नहीं? आप डेली तो दे सकते हो, लेकिन आप मार्क कम हो जाएंगे ना कि पूरा काम आप भेजते रहो ना, जब दे रहे हो तो ना आप डेली दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से ज़्यादा काम आप सर मैं तो आपका काम टाइम टू टाइम भेज देता हूँ। ओके। हाँ तो भेजते रहिए, अच्छी बात है। तो नहीं भेजना वो भी दे सकते हैं, भेजते हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब तो अच्छा है इसके लिए। मतलब भेजते तो अच्छी बात है ना।
सर ये व्याकरण हमें महाभारत वाली कॉपी में कराना है कि वसंत वाली कॉपी से? क्या कह रहे हो? सर अभी आप ये व्याकरण करा रहे हैं ना, विशेषण, तो इसको हमें कहाँ लिखना है? वसंत वाली कॉपी में लिखना है कि महाभारत वाली कॉपी में? जिसमें आपके पेज ज्यादा है उसमें लिख सकते हो। जैसे महाभारत का काम कम है जरा, तो उसमें आप लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वसंत में तो अभी लेसन ज्यादा है, अभी इसकी बाकी भी है, ठीक है। तो किसी में भी आपने लिखा नहीं चलेगा, बस आपको पता होना कि हमने कहाँ लिखा है। सबसे फाइनल बात ये है, बस आपने पूछा किस में लिखें, किसी भी हिंदी कॉपी में लिख सकते हैं, चाहे आप वसंत की में लिखो, चाहे महाभारत की में लिखो, ठीक है। ओपन है, आपने पहले लिख लिए होंगे ये, ठीक है, ठीक है। निर्देश के रूप में आता है। और किसी समझ जाता है और बन जाता है। उसकी किताब। हाँ ठीक है, इस प्रकार से सर हाँ जी बोलो। सर ये तो विशेषण है, तो आपने वहाँ पे जो सर्वनाम क्यों लिख दिया? अरे घोड़ा है, उसका घर फर्स्ट क्लास में सरनामी है, तो सरनामी विशेषण कहलाता है। संकेत दिया जा रहा है, संकेत सरनामी विशेषण है, सरनाम भी ऐसा नहीं लगता। यह घोड़ा सरनाम होता है, तो सरनामी विशेषण का कार्य कर रहा है ना। यह घोड़ा संकेत दिया जा रहा है, संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, संज्ञा के साथ उसके संकेत निर्देश संकेत दे रहा है। यह घोड़ा पास है, घोड़ा यह पुस्तक दूर रखी है, उसका घर वो भी सारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। सर आपको ये कह रहा है कि आप अभी विशेषण पढ़ा रहे हैं, ये इधर अपने 4th नंबर पे लिख रखा है सार्वनामिक विशेषण, तो उसके बाद आपने लिख रखा है ब्लैक बोर्ड पे जो सर्वनाम सर्वनाम क्यों आ रहा है इधर? तो विशेषण पढ़ा रहे हैं ना आप। विशेषण पढ़ा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण है ये, चौथा भेद है ना, विशेषण तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ये शब्द विशेषण ही कहलाता है। यहाँ पे संज्ञा भी जुड़ी होती है ना इसके साथ, अकेला होता विशेषण है। जैसे अकेला मान लो यह है, तब तो ये संज्ञा ही है, वो वही है, सर्वनामी है ना। संज्ञा शब्द जुड़ गया घोड़ा, ये संज्ञा शब्द है ना। इसके साथ जुड़ने पर जो है यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। यह घोड़ा, यह पुस्तक है ना, तब जो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सर्वनाम होते हुए भी विशेषण बनता है, संज्ञा का संकेत कर रहा है। इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, इसको सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है।
प्रकार से ये पहले आपके सिस्टम आया वो वर्चुअल पार्ट में था ये। और इसके बाद जो है अब जो एक प्रश्न बनता है प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसके चार उदाहरण देखो, इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसके प्रविशेषण पे भी, समझो। प्रविशेषण प्रश्न है प्रविशेषण वाक्यों में छांटने को आएगा ये, प्रविशेषण किसे कहते हैं, समझो। एमसीक्यू में प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखो, ठीक है। प्रविशेषण देखिए, उत्तर प्रविशेषण प्रविशेषण समझो। प्रविशेषण के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। प्रविशेषण विशेषण शब्द संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द जब संज्ञा के बदले विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, तब उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं, तब उसे प्रविशेषण कहते हैं, तब उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह बहुत चालाक है, इसमें चालाक विशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, ये प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण क्या हो गया इसमें, बहुत, समझो। प्रविशेषण बहुत, समझो। चालाक विशेषण, चालाक में विशेषण है, चालाक विशेषण इस प्रकार से विशेषण की विशेषता बताने के कारण बहुत जो है का विशेषण हो गया। बहुत चालाक, चालाक में से विशेषण आएगा, समझना। इस प्रकार से देखिए, बहुत छोटी, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज चलो, थोड़ा तेज चलो, तो तेज तो विशेषण है, थोड़ा जो है प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण थोड़ा, विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण समझना है। तेज, सर समझ में आ गया। हाँ आ जाएगा, तेज मतलब विशेषण, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं आपने, इस प्रकार से ये ध्यान रखो। उदाहरण विशेषण की विशेष एक साथ जो विशेषण हो जाते हैं, वहां में पहले वाला जो है वो प्रविशेषण हो जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। या एक साथ दो विशेषण आ गए तो पहला वाला प्रविशेषण है, क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बतला रहा है, ये ध्यान रखो, समझो। यह समस्या अत्यंत जटिल है। अत्यंत जटिल, जटिल मतलब कठिन, है ना। जटिल मतलब जो है इसमें विशेषण, अत्यंत जो है प्रविशेषण। प्रविशेषण
ध्यान दो, विशेषण जटिल। देखिए इस प्रकार से आप इनको इसलिए क्वेश्चन में कर ले, इसमें कुछ वाक्य आएंगे, इसमें से आपको बताना होगा, अपना विशेषण बताइए, शब्द दिए होंगे और आप उसमें से कर सकते हैं। शब्द हमेशा जोड़े में ही रहेंगे, जब वाक्य दिया होगा इस वाक्य में अपना विशेषण बताइए, तो आप ये लिख देते हैं, क्या तो गलत हो जाता है, बहुत लिखते हैं तो सही हो जाता है। इसमें पहला वाला ही होता है, पहला वाला ही होता है, लेकिन ये भी है, दूसरा नहीं होता कभी, पहला ही होता है प्रविशेषण। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से अब जो हमने आपको ये व्याकरण से संबंधित संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में बता दिया, अब जो है आपके पाठों से अभ्यास कार्य जो चलेगा, समझो। तो इस प्रकार सर प्लीज साइड। रक्त और हमारा शरीर, समझो। इसके बाद रक्त और हमारा शरीर, महाभारत का आपका करवा दिया था पहले, रक्त और हमारा शरीर, और इसके बाद सर आप उसका रक्त और हमारे शरीर का रिवीजन कराएंगे? रिवीजन और लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे ना, लघुत्तरीय प्रश्न कुछ बताएंगे आपको किस तरह के। यस तो आप लिख लें, एग्जाम में तो एमसीक्यू है टेस्ट ना, वैसे तो हमने सारे करवा ही दिए हैं आपको प्रश्न, लेकिन एमसीक्यू किस तरह के होंगे, क्या होंगे, कैसे करने, वो चीज हम तुम्हें बताएंगे केवल, समझो। इनको आप कर लीजिए पहले। डन सर। ओके, इनको आप पहले कर लीजिए। ये आपने कर लिया, इसके बाद उनको रख करें क्या? यस सर। नो सर, सर अभी मत कीजिए। अच्छा करो जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एमसीक्यू प्रश्न वो रक्त और हमारा शरीर में कुछ दिए भी हुए हैं, समझो, 3-4 प्रश्न में दिए भी हैं, उनको भी आप पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन कुछ आएंगे। वैसे एमसीक्यू प्रश्न जो है कुछ आपकी किताब में भी दिए गए हैं, समझो, जैसे लोहा जस्ता, समझो, और रक्तदान के लिए निश्चित आयु कितनी, ये सब दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है ना। हीमोग्लोबिन, उनको याद रखिएगा, थोड़ा उनको भी पढ़ लेना। और हम देंगे तो थोड़ा बहुत कर लो आप, थोड़ा बहुत, है ना। जैसे बीमाणु क्या कार्य करते हैं,
तो इस प्रकार से आपने लिखेंगे सर। कोई हाँ सर आप सर्वनामिक विशेषण और उदाहरण तक मिटा दीजिए, प्रश्न किसी का नहीं हुआ होगा तो इसलिए। हाँ तो करो, अभी तो आप करो, पहले पूरा कर लो, पहले तभी कर लो। ओके सर। पूरा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर। हाँ जी। सर हमारे पेपर स्कूल में होंगे क्या? कौन से एमसीक्यू वाले? यस सर। वो तो ऑनलाइन ही है ना, पहले किए थे आपने, जैसे किसी हो। और सर वो मतलब हाफ ईयरली तो स्कूल में ही होंगे ना? देखो ये तो कह सकते हैं आने वाले समय की बात है, वैसे तो नियम यही कहता है। हाफ ईयरली स्कूल में होंगे या ऑनलाइन? अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो स्कूल में ही होंगे फिर। सर। हाँ जी। सर आप प्रविशेषण फिर से समझा देंगे? क्या? प्रविशेषण की विशेषण शब्द जब संज्ञा के बदले विशेषण की विशेषता बतलाता है। सर प्रविशेषण प्रविशेषण की कह रहा हूँ, विशेषण की विशेषता जो बताता है प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे लिखा हुआ ना, वह बहुत चालाक है, तो इसे बहुत वर्ग प्रविशेषण है। चालाक की विशेषता है, चालाक विशेषण था, चालाक में यहाँ पे विशेषण था, और बहुत जो है ये प्रविशेषण हो गया। इधर हमने एनालिसिस कर दिया है, प्रविशेषण बहुत चालाक विशेषण, प्रविशेषण पहले आता है ना, और ये सब जोड़ों में आते हैं हमेशा, वाक्य में भी अगर पूछे ज्यादातर ये वाक्य में पूछा जाएगा आपसे। ओके सर, समझ में आ गया। नहीं कोई बात नहीं, समझ में तो फिर आगे ऐसे करने वाली बात नहीं, पूछ सकते हो 50 बार भी, अच्छी बात है पूछना, बहुत अच्छी बात है ना, पूछिए आप। जैसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसा मत करो समझ में नहीं आ गया है ना, थोड़ा तेज चलो, इसे देखो प्रविशेषण थोड़ा तेज मतलब विशेषण, समझ में? ऐसी जो है यह समस्या अत्यंत जटिल, प्रविशेषण अत्यंत और विशेषण जटिल, इस प्रकार से प्रविशेषण होता है ना। ये विशेषण की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की नहीं, विशेषण की भी ये विशेषता बतलाता है। सर संज्ञा की जगह पे जो विशेषण आता है उसकी वो विशेषता बताता है, वो प्रविशेषण होता है। विशेषण हाँ, संज्ञा के बदले विशेषण शब्द की बताता है। सर मैं सही समझा ना? ये तो संज्ञा सर्वनाम की जो बताता है वो तो विशेषण ही कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो विशेषण हो गया, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण हो गया। जो दूसरी विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण। बिल्कुल सही, सर मैं अच्छे से समझ गया। बिल्कुल बहुत अच्छी। सर आगे सर आपने ये लिखा है, ये समस्या अत्यंत, आगे क्या लिखा है? जटिल मतलब जटिल, जटिल यानी? जटिल का अर्थ है कठिन, यह समस्या अत्यंत कठिन। ओके सर। जी
सर सबका हो गया। हो गया, वेरी गुड। सर आप मिटा दीजिए। अच्छा यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। सर आप आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, पूरा बोर्ड मिटा दीजिए। सर सारा मिटा दीजिए। हाँ सर हाँ जी। सर हम इस वसंत अपने रिवीजन को महाभारत की कॉपी में कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सर हम इस वसंत का जो आप रिवीजन करा रहे हैं उसको आप महाभारत की कॉपी में लिख सकते हैं। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है। तो अच्छे कार्य है, ओके चाहे महाभारत में देखो चाहे बसंत में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बढ़ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना, इससे कोई डर नहीं। इसमें जो है आप देख रहे हैं, मानव शरीर के रक्त को कितने समूह समूह का ग्रुप किया गया है, ग्रुप में बांटा जा सकता है। मानव शरीर के रक्त को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है? 4 है ना इसका उत्तर 4 रहेगा, है ना। 4 ग्रुप सर में। 4। हाँ बिल्कुल सही। सर 4। सर 4। 4 ग्रुप में। सर 4। हाँ, तो इसमें उत्तर रहेगा। इस प्रकार से आपके पास उत्तर रहेंगे, समझो। जैसे इसमें दे भी रखे रक्तदान में, रक्त हमारा शरीर पार्ट है, समझो। सर 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है, पर उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव में भी बांट देते हैं। हाँ सर जैसे ओ नेगेटिव पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो सही है।
और सबसे कॉमन बी पॉजिटिव होता है। सर आई एम ओ नेगेटिव। सही है। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? सर आई एम बी पॉजिटिव। ठीक, बहुत अच्छा। कोई भी लगता है इससे मी ऑल्सो। देखिए, तो इस प्रकार मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? 4 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। जब आपने पाठ पूरा पढ़ा हो तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं, समझो? इसका सही उत्तर है, एग्जाम कठिन पड़ जाएगा नहीं, उत्तर सर 5 लीटर। बिल्कुल सही, ठीक है? 5 लीटर सर। हाँ, 5 लीटर। सर 5 लीटर। हाँ, 5 लीटर आने में सही कहा है, सर 5 लीटर। 5 लीटर बिल्कुल सही है। बाकी और क्या तो उतना नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? 5 लीटर बिल्कुल सही उत्तर इसमें। सर आप एक और ऑप्शन लिख दीजिए, 100 लीटर। क्या? अब देखते रहो, जो ऐसे रखे हैं संभव तो देंगे हम। सर चिराग कह रहा है कि आप 100 लीटर वाला भी रख लीजिए। सर लाल कण। सर लाल कण इसका आंसर होगा। सही है। ये किताब का ही है ऐसे। सर आपने शुद्ध के बाद क्या लिखा है? सर लाल कण। शुद्ध के बाद वायु, वायु, वायु लिखा है शुद्ध के बाद। ओके। है ना? लाल कण इसका सही है उत्तर। इसका उत्तर लाल कण। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए दबोती है, एमसीक्यू मल्टीप्लाई चॉइस, समझो? आपके आएंगे लगभग 3% बहुविकल्पीय कैटेगरी मालूम में वो आएंगे आपके, ठीक है? क्योंकि बताइए, कुछ बताइए एग्जांपल आपको, ठीक है? और देखिए मतलब लाल कण। देखिए और देखिए, सर एक बूंद में हजारों से भी ज्यादा लाल कण होते हैं। बहुत अच्छे बच्चों के बीच। 1 ml खून में करोड़ों लाख, मतलब करोड़ों लाखों में होते हैं लाल सर कण मौजूद। एक बाल्टी में तो अरबों लाल कण होते हैं। एक बाल्टी खून तो किसी में ही नहीं होता नवीन। मैं खून, एक किसी के खून की बात थोड़ी कर रहा हूँ सर, पूरी दुनिया में से एक बाल्टी खून तो हो ही सकता है ना। सही बोला।
सर रक्त में। हाँ जी, हड्डियों के बीच के भाग सर रक्त। सर रक्त। सर रक्त। रक्त गलत है इसका वैसे, है ना? इसका सही उत्तर है मज्जा। सर मज्जा। सर मज्जा। मज्जा। सर सर मज्जा। मज्जा। मज्जा कहते हैं ना, चिकनाई होती है मतलब मज्जा, है ना? उत्तर मज्जा इसका सही है, उत्तर मज्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से सर शीरा तो हलवा होता है ना? ये सही है। सर शीरा तो हलवा होता है ना? हाँ, सीधा तो टांका होता है ना, स्टिच सीधा लगता है। सर मज्जा यानी कार्टिलेज। अंदर जो होता है सर हड्डियों के बीच में मतलब है। सर डन सर, आप मिटा दीजिए पूरा। सर मैं ये पूछ रहा था कि एमसीक्यू में आ सकता है कि कितना लीटर खून निकाला जाता है एक बार में? हाँ, 300 ml। सर साइड प्लीज। ज्यादा वो नहीं तो होता। पता है, पर मैं पूछ रहा था। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब रक्त की बात आई, रक्त और हमारा शरीर, तो हर एक तरह से सर पूरा हो गया सबका, आप मिटा दीजिए। सर मिटा दीजिए फटाफट। सर प्लीज साइड। अब जो है 5% जो है उसमें नवीन प्रेजेंटिंग बंद कर। ओके सर। अब इसमें और उत्तर बताना है। पांचवा विटामिन सर सभी। सर इसका आंसर सभी होगा। सर हरी सब्जी। सर सभी। एक बात सर सभी। सर सभी। सर सभी चीजें खानी चाहिए। सर वो सभी। सर थोड़ा वो राइट, थोड़ा वो राइट विटामिन साइड क्योंकि में दाल से भी थोड़ा होता कट रहा है, है। दूध में भी होता है और हरी सब्जियों में भी होता है। विटामिन और प्रोटीन दोनों ही बातें हैं ना, विटामिन भी है प्रोटीन भी। खाली विटामिन हो तो बात अलग है बना, लेकिन प्रोटीन की बात भी कही गई है इसमें, तो ये ध्यान रखिए। प्रश्न पढ़ते समय सावधानी चाहिए। विटामिन और प्रोटीन, है ना? अब विटामिन में हरी सब्जी हो गया, प्रोटीन अच्छा हो गया दाल, और तो प्रोटीन भी है, तो सभी में सर दाल। सर दाल। हाँ, हालांकि हरी सब्जी में विटामिन है और दाल और दूध में तो प्रोटीन पाया ही जाता है। ये चेक किया, ठीक है? विटामिन बी का सबसे बड़ा तत्व है दाल, प्रोटीन, दूध, विटामिन ए। सर प्रोटीन तो दूध में भी होता है। हाँ, दूध बोलते हैं ना। सर इसका थोड़ा उत्तर कम सभी होगा मात्रा में ना? होता है हाँ, प्रोटीन सभी में उत्तर है। दाल के मुकाबले। उत्तर सभी में, हाँ सही है, सभी में, ठीक है? सभी में, उत्तर सभी में लिख देते हैं। सर मिटा दीजिए। अभी करेंगे, पूरा करने के बाद कर देते हैं। एक सर सबका मतलब सर Yes, मेरा sir. तो हो गया। मेरा भी। हो गया? सर सबका हो गया। ठीक है, ठीक है। तो सर सर प्लीज साइड। करो। सर क्या आज आप इतना ही लिखाएंगे? ये करेंगे आगे और नहीं।
दिया जा रहा क्वेश्चन जो है बना लेता है। सर कुछ ही दिनों में रक्त बना लेता है। देखिए सही कहा आपने, कुछ ही दिनों में रक्त बना लेता है, ठीक है। सर कुछ ही दिन में बना लेता है, सर एक कुछ दिन में। दिन। हाँ, कुछ ही दिन में। सर सही उत्तर होगा कुछ दिन। सर कुछ ही दिन। इसका अलग अलग हो सकता है सर शरीर के हिसाब से तो कुछ ही दिन है। हाँ, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, लेकिन कुछ ही दिन में बना लेता है, कुछ ही दिन, समझो। सर सर हम इतना ही लिखेंगे ना आज। आप लिखो तो सही है। किसी को रक्त बनने में ज्यादा समय लगता है तो किसी के कम। वो कितना सर वो अपनी क्योंकि डाइट पे कुछ निर्भर लोगों के करता है। रक्त जल्दी बन जाता है और कुछ लोगों के रक्त धीरे बनता है। सर वो उस पर निर्भर इसलिए करता है कुछ कि ही वो दिनों में आदमी लिख रखा कितना है। ज्यादा आपके पौष्टिक खाना शरीर के ऊपर निर्भर है, समझो। बहुत सी चीजें हैं, लीवर आपका सही है तो जल्दी बनेगा, सही नहीं है तो नहीं बन पाएगा। ये आठवां क्वेश्चन मैंने बोला है। डन सर। ओके, तो इसके बाद क्या आपने कर लिया, मतलब इसको रख पड़ेंगे, फिर आगे के जो है प्रश्न चलेंगे, 6 प्रश्न हैं अभी तक, ठीक है, एमसीक्यू से संबंधित आगे के जो फिर दिए जाएंगे आपको। तो देख लीजिए आप, पता नहीं पड़ रहा होगा तो नोटेड सर। हाँ, तो इस प्रकार से आपने कर लिए। आगे के एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको देंगे, है ना, एमसीक्यू। सर हो गया, सर मेरा हो गया। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न एक के बाद एक हो गया आपका। यस सर। सर आज आप इतना ही लिखोगे ना? थोड़े और देते हैं, 2-3 और दे देते हैं, मतलब थोड़ा भी टाइम है ना, तो इसमें आप कर। नो सर। इसमें कोई जान अभी तो क्लास एंड होने में एक ही तो आपको इंटरेस्ट करना चाहिए, अच्छा, है ना। सर अभी तो क्लास एंड होने में 1 ही मिनट बचा है। सर क्लास खत्म होने में 1 ही मिनट बचा है, तो अब और कैसे लिखाओगे? सर टाइम हो गया। बस सर 12:30 हो गए। 12:30। ओके सर। ठीक है, फिर इसी के यस सर। आपको क्लास समाप्त करते हैं, जैसा आप कह रहे थे ना। वेरी गुड। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक्स फॉर टीचिंग अस। ओके, बाय सर। गुड आफ्टरनून बाय सर। सर। गुड आफ्टरनून सर। इस प्रकार से आपने अच्छा पढ़ा और अच्छा सीखा आज।